नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमालयन टीवी। आज हम चर्चा करेंगे हिमाचल प्रदेश की टॉप 10 खबरों की। जुड़े रहिए, चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीट पूर्ण परीक्षा पर उठे सवाल, एसएफआई ने एनटीए से मांगा उपस्थिति का पूरा ब्यूरो। नीट यूजी पूर्ण परीक्षा को लेकर विवाद थमता नजर नहीं आ रहा। हिमाचल प्रदेश की एसएफआई इकाई ने एनटीए से पूर्ण परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों की उपस्थिति का आंकड़े सार्वजनिक करने की मांग की। संगठन का कहना है कि कई परीक्षा केंद्रों पर आवेदन करने वाले और परीक्षा देने पहुंचे छात्रों की संख्या में बड़े अंतर देखने को मिले हैं। एसएफआई ने आरोप लगाया कि पेपर लीक और लगातार सामने आई अनियमितताओं ने लाखों छात्रों को मानसिक तनाव में डाल दिया है और अब पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करना बेहद जरूरी हो गया है। मुख्यमंत्री सुक्खू बोले, इलेक्ट्रॉनिक बसों पर 50, डीजल बसों पर 30% सब्सिडी देगी सरकार। हिमाचल प्रदेश सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के चौथे चरण का ऐलान किया है। इस योजना के तहत इलेक्ट्रॉनिक बस खरीदने पर 50% और डीजल बस खरीदने पर 30% पूंजीगत सब्सिडी दी जाएगी। सरकार ने प्रदेश भर के 1000 मार्गों पर इन बसों के संचालन की योजना बनाई है। इसके साथ ही लाभार्थियों को 5 वर्षों तक मासिक परिचालन प्रोत्साहन मिलेगा, जबकि महिलाओं को किराए में 50% और विद्यार्थियों को रियायती यात्रा सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी। हिमाचल में बल्क ड्रग पार्क पर संकट, डेडलाइन के भीतर प्रोजेक्ट पूरा होना मुश्किल, एक विभाग की लेट लतीफी ना पड़ जाए भारी। हिमाचल के ऊना जिले में बन रहे महत्वाकांक्षी बल्क ड्रग प्रोजेक्ट पर अब संकट के बादल मंडराने लगे हैं। मार्च 2027 तक पूरे होने वाले इस प्रोजेक्ट की रफ्तार वन विभाग की सुस्ती के कारण धीमी पड़ गई है। करीब 700 बीघा जमीन पर खड़े 19,000 पेड़ों की कटाई की प्रक्रिया समय पर पूरी न होने से निर्माण कार्य प्रभावित हो रहा है। यदि जल्द फैसला न लिया गया तो प्रदेश के इस बड़े औद्योगिक प्रोजेक्ट की तय समय सीमा पर गंभीर असर पड़ सकता है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बड़ा भंगाल गांव के ग्रामीणों से कहा, मैं यहां कठिनाइयों को समझने आया हूं। हिमाचल प्रदेश के सबसे दुर्गम क्षेत्र में शामिल बड़ा भंगाल पहुंचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्थानीय लोगों को भरोसा दिलाया कि उनका दौरा राजनीतिक नहीं बल्कि प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों की समस्याओं को समझना है। उन्होंने कहा, यदि राजनीति करनी होती तो वह भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाते, लेकिन सरकार की प्राथमिकता दूर दराज के गाँव तक विकास और राहत पहुँचाना है। मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और नुकसान का आकलन कर हर संभव सहायता देने का भरोसा भी किया। 2 बच्चों के सिर से उठा पिता का साया, कांगड़ा घाटी ट्रेन की चपेट में आने से 40 वर्षीय व्यक्ति की मौत, इलाके में शोक की लहर। कांगड़ा जिले के नूरपुर में रविवार रात एक दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को गमगीन कर दिया। 40 वर्षीय व्यक्ति की कांगड़ा घाटी ट्रेन की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि रेलवे क्रॉसिंग पार करने की जल्दबाजी में उनका पैर फिसल गया और वह ट्रैक पर गिर पड़े। तभी सामने से आ रही ट्रेन ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे के बाद 2 मासूम बच्चों के सर से पिता का साया उठ गया, जबकि पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ पड़ी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। सुंदरनगर में 1.139 किलो चरस के साथ 6 गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश के सुंदरनगर में नशा तस्करी के खिलाफ पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। 2 अलग अलग मामलों में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 1 किलो 139 ग्राम चरस बरामद कर 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पहले मामले में नाके के दौरान एक कार से 1 किलो 55 ग्राम चरस बरामद हुई, जिसके बाद राजस्थान के 4 लोगों को मौके पर ही दबोच लिया गया। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर ये पता लगाना शुरू किया है कि नशे की ये खेप कहां ले जाई जा रही थी और किस तक पहुंचानी जानी थी। आईजीएमसी शिमला ने लिफ्ट बंद होने की खबरों पर दी सफाई, कहा वैकल्पिक व्यवस्थाएं उपलब्ध थी। शिमला के आईजीएमसी में लिफ्ट बंद होने और मरीजों को कंधों पर ले जाने की खबरों पर अस्पताल प्रशासन ने अपनी सफाई दी है। प्रशासन ने इन खबरों को भ्रामक बताते हुए कहा कि लिफ्ट में आई तकनीकी खराबी अस्थायी थी और मरीजों की आवाजाही के लिए वैकल्पिक व्यवस्थाएं पहले से उपलब्ध थी। अस्पताल का दावा है कि ये समस्या स्ट्रेचर के साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लिफ्ट के दरवाजे से टकराने के कारण हुई थी, जिसे जल्द ही ठीक कर लिया गया। प्रशासन ने कहा कि मरीजों के इलाज और सुविधाओं में किसी भी तरह की बाधा नहीं आने दी गई। हाईकोर्ट का बड़ा एक्शन, कुल्लू के डीसी और एसपी के तबादले के आदेश। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कुल्लू जिले में कथित तौर पर रेप पार्टियों पर प्रभावी कार्रवाई न करने को गंभीर मानते हुए बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने कुल्लू के डीसी और एसपी के तबादले के आदेश दिए हैं और उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करने को कहा है। इसके साथ ही पूरे मामले की जांच के लिए डीआईजी स्तर के नीचे के अधिकारी की अगुवाई में विशेष जांच दल यानी SIT गठित करने के भी निर्देश दिए। अदालत की इस सख्त टिप्पणी के बाद प्रशासनिक महकमे में हलचल तेज हो
हो गई है। हिमाचल में अगले साल मार्च अप्रैल में बन सकता है तीसरा मोर्चा। बीजेपी के पूर्व मंत्री के बयान ने बढ़ाई सियासी हलचल। हिमाचल प्रदेश की राजनीति में तीसरे मोर्चे की चर्चा एक बार फिर तेज हो गई है। भाजपा के पूर्व मंत्री रामलाल मारकंडा ने संकेत दिया कि अगले वर्ष मार्च अप्रैल तक एक नई राजनीतिक पार्टी का गठन किया जा सकता है। उनका दावा है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों के कई वरिष्ठ नेता खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं और एक नए राजनीतिक विकल्प की तलाश में है। मारकंडा के इस बयान ने प्रदेश की सियासत में नई हलचल पैदा कर दी है। हिमाचल की सुक्खू सरकार ने खोला बड़ा खजाना, लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए राहत की खबर। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत देते हुए 212 करोड़ रुपए जारी किए हैं। लंबे समय से लंबे चिकित्सक प्रतिपूर्ति, संशोधित पेंशन, वेतन आयोग के एरियर और अन्य वित्तीय लाभों के भुगतान में अब तेजी आने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दावा किया कि वित्तीय अनुशासन और बेहतर संसाधन प्रबंधन के चलते सरकार कर्मचारियों और पेंशनर्स के लंबित भुगतान लगातार जारी कर रही है। इस फैसले से प्रदेश के लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।